हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ये क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आप जानना देखना चाहते हो तो मेरा चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिस पे आप जाकर के जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हो। वहाँ रात को 10:30 बजे रीडिंग आती है, डिटेल रीडिंग वहाँ पे होती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम उन लोगों के लिए रीडिंग करते हैं जिन लोगों को जल्दी रहती है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट कर जाएँ। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बट रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो सभी जोडिक साइन है, ठीक है। रीडिंग आपके लिए है अगर रिजोनेट करती है। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, अगेन 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। बाकी जो नहीं आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, तो हो सकता है वो बॉटम में होगी, या फिर अभी अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम क्लैरिफाई कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है ये। आपके पर्सन की फ़िलहाल की करंट फीलिंग अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों में। कोई भी 2 सिचुएशन है जिनमें उन्होंने बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल इन्होंने इमोशनली या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो, डिटैच हो गए हो, या ये खुद ही इमोशनली आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों हो सकते हैं आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक दूसरे से एक दूरी बनाई हुई है। एक जजमेंट, एक न्याय ज़रूर चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, ठीक है। या फिर ये खुद आपको एक जजमेंट देना चाहते हैं, या फिर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें जजमेंट दो, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए है, मतलब कुछ भी जो भी चीज़ है, अगर सपोज़ इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा किया है तो ये चाहते हैं कि अब आप इनके साथ अच्छा करो। अगर आपने इनके साथ में अच्छा किया है तो ये चाहते हैं कि ये अब आपको वो सब चीज़ें वापस करें। मतलब जो भी है चीज़ों को बैलेंस करना, अच्छा या बुरा किसी भी रूप में हो सकता है। चीज़ों को चाहते हैं तेज़ी से बदलें। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, ये नहीं चाहते कि ये ऐसे ही चलता रहे, इसमें एक बदलाव आना चाहिए, और ये बदलाव थोड़ा जल्दी आना चाहिए, ऐसा ये चाह रहे हैं। बर्डन बहुत है इनको, ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अभी हम देख लेंगे क्लैरिफाई करके कि बर्डन किस बात का है, ठीक है। कुछ बर्डन है इनके ऊपर जो इसे ये उतार के रखना चाहते हैं। एक थोड़ा सा डिफेंसिव और क्या कहना चाहिए, हाँ डिफेंसिव मोड में है ये। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, या नहीं भी है तो खुद को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को सेफ रखने के उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, ज़्यादा अपनी चीज़ों को बारे में रिवील नहीं कर रहे, स्टैंड आपके लिए लेना चाहते हैं, या कह सकते हो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक। कैरियर पे ध्यान ज़्यादा है, हो सकता है आप लोग दोनों ही एक दूसरे से इस वक्त इमोशनली दूर हो सकते हो। और यहाँ आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अगर आप इनसे दूर चले गए हो तो इन्होंने, अगर आप चले गए हो तो ये भी आपसे दूरी इमोशनली इन्होंने बना ली है। इन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है वो करियर पे दे रहे हैं, ठीक है, ताकि इनको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस। सपोज़ अगर आपने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, आप इनसे दूर हो गए हो, तो ये बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं।
फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, मदर वगैरह के साथ हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इनके चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े, या इनके घर में और भी इनके यार दोस्त या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो इनको भांति भांति प्रकार की सलाहें देते रहते हैं, जिससे कि इनका मूड जो रहता है ना, उसका दिमाग का दही भी बना रहता है। ये फिलहाल इनका वैसा ही है, मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। आगे जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया है, ठीक है, आपने इनको धोखा दे दिया। इनफैक्ट ये आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, इनका कर्मा डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया। ये मांग रहे हैं कि आपको भी धोखा मिले। चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, मैंने कहा था ना, अच्छे या बुरे बुरे किसी भी वे में ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं यहाँ पे। अपनी गलती भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कहाँ कहाँ गलती हुई, या फिर दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दोषी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है, कल्प्रिट कौन है, ठीक है। चीज़ों में बदलाव लेकर के इनको आना है, एक जगह से कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, या फिर चाहते हैं कि आप ही सुधर जाओ तो आपके साथ ही चीज़ें नए तरीके से शुरुआत करनी है। मतलब या तो पैटर्न पुराना जो चलता आ रहा था वो ख़त्म करके आपके साथ वापस से फिर से चीज़ें नए सिरे से शुरू करनी है। तुम भी बदलाव लाओ, खुद भी लाएंगे, और नए सिरे से वापस से फिर से हम न्यू बिगिनिंग करते हैं। अदर नहीं हो सकता तो ठीक है, तुम आगे बढ़ो, हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम कहीं और शुरू करते हैं और यहाँ से ख़त्म करते हैं हम लोग, ऐसे है। सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है इनकी, अपने अंदर हिम्मत लाते हुए दिख रहे हैं कि हिम्मत मतलब मांगते हुए दिख रहे हैं कि हिम्मत इनके अंदर आ जाए। थोड़ा डोमिनेटिंग होने की ज़रूरत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, अपने दिमाग से काम लेना चाहते हैं, थोड़ा सा इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी बहुत खास चीज़ खो दी है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इनसे बहुत दूर हो गए हो, ठीक है, ये है इनकी फीलिंग आपको लेकर के, ठीक है, और ये चाहते हैं कि उसमें एक बदलाव आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे, और ये अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप इन्हें रीच आउट करो, ठीक है, आप रीच आउट करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Overwhelmed, the stress from this is draining me and reunion, we will always come back to each other। आप लोगों का इन एंड आउट हो सकता है, चलता रहता है, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस चीज़ से ना ये बहुत ज़्यादा ड्रेंड हो गए हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि ये अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते। ये सब इस बार बार जो भी इस रिलेशनशिप से होता है ना, इससे ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे लगता है जैसे मैं ड्रेन हो गया, खाली हो गया, ख़त्म हो गया हूँ, इस तरीके की ये स्ट्रेस मिलता है इस रिलेशनशिप। तो ये बर्डन एक्चुअली इनको, ये रिलेशनशिप ही एक्चुअली ये बर्डन लगता है इनको, क्योंकि ये रिलेशनशिप से इन्हें बहुत स्ट्रेस मिलता है, और ये कहते हैं कि ये ड्रेन हो जाते हैं, पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, ऐसा लगता है इनको, ठीक है। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन लेकिन ये भी जानते हैं कि आप लोग चाहे जितना दूरी एक दूसरे से बनाओ, बट एनी हाउ घूम फिर के आप एक दूसरे के साथ में आ ही जाते हो, आपका रीयूनियन हो ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।